कि वो जो मेरा मेरा गले लगाना होगा वो मेरा आखिरी गले लगाना होगा। और मुझसे पहली बार ही बोला था उन्होंने कि मुझे गले लगा ले। जाने के बाद अपने नेबर्स में, पड़ोसियों में सबको बताया है, मुझे भी पता चल रहा है। अचानक से सीने में दर्द हुआ और उनको नहीं पता था कि वो जाने वाली है। वो लकड़ियां हैं हमारा दी एंड। तो हमारा घमंड, हमारा जलन, हमारा गुस्सा, हमारी बदतमीजी, कुछ भी कह लो, वो सब उन लकड़ियों में जल जानी है। जो जंग लड़ रहे हैं आपस में या जो भी कर रहे हैं ना, वो एट दी एंड वो लकड़ियां हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। सब लोगों ने, मेरे परिवार के सब लोगों ने उनके लिए स्टेटस लगाया है। वो उनका स्टेटस लगाने का तरीका है, ये मेरा स्टेटस है। कुछ वीडियोस हैं जो मैं क्लिप्स यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, ये कोई भी व्लॉग नहीं है, ये वीडियो है जो लाइफ टाइम के लिए शायद मेरे चैनल पे सेव होगी। कुछ टाइम पहले, अभी हाल फिलहाल, अनूप जी ने एक पोस्ट डाली थी और आप सब लोगों को बताया था कि आकांक्षा के परिवार में, यानी कि मेरे मायके में जो है, कोई बहुत ही करीबी बंदा जो है वो नहीं रहा है। और मैं बता दूं आप सबको कि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सब लोगों ने दुआएं दी। और कहीं ना कहीं आप लोग हमारी फैमिली हो, और जब हम लोग एकदम से गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से, तो आप लोगों को बताना फ़र्ज़ होता है कि कारण क्या है। इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी इस बात को प्लीज़ सुनना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन सबके परिवार में एक वो पर्सन ज़रूर होगा जो हर फंक्शन की जान शान सब कुछ होगा। वैसे ही हमारे परिवार में हमारे हर एक फंक्शन की, चाहे वो छोटा सा कीर्तन हो, चाहे हमारे घर में कोई बेबी हुआ हो, चाहे हमारे घर में शादी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर मैं हमारे घर में कोई, सबसे पहले हम किसी को याद करते हैं और करते रहेंगे, वो थी मेरी बड़ी मौसी। मेरी रियल मासी की मैं बात कर रही हूँ, और मम्मी की रियल सिस्टर सबसे बड़ी। और वो इस दुनिया में अब नहीं है। और जब आप ऑलरेडी, आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऑलरेडी सेट होती है ना, दैट ये बीमार चल रहा है इंसान, है ना, इसको कुछ हो सकता है, तो शायद आपको धक्का नहीं लगता। पर जब कोई बड़ा सुंदर सा बन के, मेहंदी लगा के डांस कर रहा होता है, झूम रहा होता है खुशी से, उस इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाए ना, तो अंदर तक रूह कांप जाती है। वैसा ही कुछ ऐसा हुआ, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले के व्लॉग्स उठा के देखोगे तो वो उसमें डांस कर रही हैं। मुझे जाते जाते वो बहुत सारी यादें दे गई। और मैंने कहा था, मौसी मेरे घर आओ, मेरे घर रुकने आओ, यहीं से सब कुछ पास में है, सारे फंक्शंस यहीं से पास में है, यहीं से जाएंगे, यहीं से चलेंगे, आप मेरे घर रुको। तो मुझे कहती, तू हमेशा मुझे बुलाती है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू हमेशा बुलाती है। मैंने कहा मौसी, क्या ही मैंने तेरा काम बढ़ा दिया? कि मैं कहा मौसी, मेरा बस चले मैं अपना मायका ससुराल सबको अपने घर रख लूँ। तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा मौसी, मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है, क्योंकि ना वो बचपन में खिलाती थी, तो उनका एक हाथ ना अब थोड़ा काम करना कम हो गया था। एक हाथ से मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया, जिसकी क्लिप भी मैं आपको शेयर करूँगी। और मुझे कहती, तू ये व्लॉग में डालेगी ना, तो ये व्लॉग में डालेगी ना। और शादी के चक्कर में मैं वो व्लॉग में डालना भूल गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से उनका ये व्लॉग में डालना पड़ेगा। तो मेरे लिए ना दाल बाटी चूरमा बनाया और मुझे ना गरम गरम खिलाया। वो लास्ट के 3 दिन ना मेरे ससुराल से लोग आए थे, और वो मौसी होता है ना एक जना घर में जो टोक देता है, ए सिंदूर कहाँ है तेरा, सिंदूर लगा, ए चूड़ी कहाँ है तेरी, चूड़ी पहन। तो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, वो टोक देती थी। तो मेरे ना, जब वो यहाँ रुकी हुई थी ना, तो मेरे घर में ना मेरे मौसी सास और चाचा ससुर आए हुए थे। और उनके, जब मैं ससुराल में जब मैं जाती हूँ तो मैं बहुत अलग होती हूँ, है ना, जो एक बहू को होना चाहिए मैं वो होती हूँ। तो वो आए हुए थे, मेरी मौसी भी यहीं थी, मम्मी पापा भी यहीं थे। तो ना उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा कि मैं काम कर रही हूँ, पूरा सरवर ढक के खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मौसी ना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी को बोलती
मोनी बुलाती मेरी मम्मी को, मोनी बस आज तक तो सुना था कि तेरी बेटी जो है वो मायका ससुराल एक साथ संभाल लेती है, आज तो मैंने देख भी लिया, सिर्फ सुना था देख भी लिया। जब मेरी जा रही थी मौसी सास ना, तो मेरी मौसी सास मेरी मौसी को क्या कहती है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी का हाथ ना मेरी आने वाली बहू पे पड़ जाए, जो भी बहू आने वाली उस पे पड़ जाए तो हम लोग भी जो है लकी हो जाए। इस चीज़ से मेरी मौसी इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। सब कुछ हो गया ना तो यहीं खड़ी थी। हाँ, मैं अपने कमरे से चल के आ रही थी। मुझे वो सीन भूलता नहीं है ना, वो माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो ऐसे हाथ किया और ऐसे से मतलब बड़ी एक्साइटमेंट से, हमको मुझे ना गले लगा ले। मैंने कहा मुझसे क्या हो गया? मैंने गले लगा लिया। मैंने गले लगाया। मुझे नहीं पता था कि वो जो मेरा गले लगाना होगा वो मेरा आखिरी गले लगाना होगा। और मुझसे पहली बार ही बोला था उन्होंने कि मुझे गले लगा ले। ज़िंदगी में पहली बार मुझे बोला था मुझे गले लगा ले। मैंने उनको गले लगा लिया कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे घर आकर। जाने के बाद अपने नेबर्स में, पड़ोसियों में सबको बताया है, मुझे भी पता चल रहा है, सबको बताया है। मैं ना मोनी की बेटी अंकु ससुराल मायका बहुत अच्छे से मैनेज करती है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो मुझे बुलाती है। बहुत खुश थी। अचानक से हार्ट में, अचानक से सीने में दर्द हुआ और उनको नहीं पता था कि वो जाने वाली है। बिकॉज देयर वॉज नथिंग। शी वॉज डांसिंग, पूरी वेडिंग में वो डांस करी। देयर वॉज नथिंग। आप वीडियो देखना उनकी डांस की, हल्दी की, मेहंदी की, मामा के साथ किकली कर रही है, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मेरे साथ। देयर वॉज नथिंग। अचानक से सीने में दर्द हुआ। रात में उनको उनकी जो डॉटर है वो लेकर गई हॉस्पिटल। स्टंट डाला, एकदम से जो है साइलेंट अटैक आया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, किसी को भी नहीं। हम सुबह 4 बजे मुझे जब पता चला तो मैं ऐसे कांप के उठी, क्योंकि वो 3 दिन जस्ट उनके जाने से, गुजरने से 3-4 दिन पहले वो मेरे पास 3-4 दिन रुक कर गई हैं, मुझे गले लगा कर गई हैं, मेरे लिए दाल बाटी चोखा बना के गई हैं, शादी में खूब डांस करके गई हैं। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जनरल झगड़े लोगों से होते रहेंगे, हम उम्र लोगों से झगड़े होते रहेंगे, गिले शिकवे होते रहेंगे, ठीक भी हो जाएंगे। जो आपके माँ बाप है ना, या जो आपके फादर फिगर, मदर फिगर है, जो माँ बाप जैसे हैं, उनसे कभी भी ना झगड़ा करके लंबे समय तक नाराज़ मत होना, कभी मत होना। मैंने अपने क्लाइंट्स के बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, सुने हैं। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। अगर आज भी आप अपनी माता से किसी प्रकार से नाराज़ हैं, पिताजी से किसी प्रकार से नाराज़ है ना, तो अगर वो समय बहुत लंबा हो गया ना, उसको ओवर कर दो, उसको ओवर कर दो। क्योंकि अगर जिस दिन आपके माता पिता नहीं रहेंगे और इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट रह जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट। हर बच्चा झगड़ता है, हर बच्चा नाराज़ होता है, हर बच्चा झगड़ता है, मगर वो नाराज़गी की एक्सपायरी डेट कितनी है ना, वो याद रखना। दिन में होनी चाहिए, महीनों में नहीं। तो अगर आप लोग अपने, आज मैं बोल रही हूँ, माता पिता से नाराज़ हो तो ज़रूर सबसे पहले उनको फ़ोन करना। सबसे पहले अभी वो आकर दूसरे कमरे में, तो उनके कमरे में जाना, बस वो नाराज़गी दूर कर लेना। दुनिया में आना और जाना भगवान ने तय कर रखा है, उससे हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी समझदारी से ज़रूर चल सकते हैं। मैं जब क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी गई ना, तो वहाँ पे भी मैं क्या देख रही थी, एट द एंड हम लोग को क्या होना है, एट द एंड हम लोगों को वो लकड़ियाँ देख रही थी मैं। हम सबको लकड़ियों में जल जाना है, वो लकड़ियाँ हैं हमारा दी एंड। तो हमारा घमंड, हमारा जलन, हमारा गुस्सा, हमारी बदतमीज़ी,
कुछ भी कह लो, वो सब उन लकड़ियों में जल जानी है। मैंने ट्रस्ट में सामने से बैठ के बहुत देर तक चीज़ों को नोटिस किया है। वो सब कुछ वो लकड़ियाँ ही हैं। हमारा दी एंड, हमारा हम जो ये जंग लड़ रहे हैं आपस में, या जो भी कर रहे हैं ना, वो एट दी एंड वो लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों में जल जाना है। तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, और ना ही मैं किसी की लाइफ को कंट्रोल कर पाऊंगी कि आप सबसे किस तरीके से रहते हो, मगर अपने माता पिता, अपने सास ससुर, क्योंकि माँ बाप, चाहे माँ बाप हों या सास ससुर हों, वो दोनों ही माँ बाप हैं, आप उनसे कभी नाराज मत होइए। और इस बात को आप मेरी 200% सच मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद सेल्फ के लिए भी बता रही हूँ। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, मेरे पास कम से कम रोज़ के 150-100 कॉल्स आते हैं, रोज़ के। अटेंड जितने करें अलग बात है, बट इतने कॉल्स, इंक्वायरीज आती हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने माँ बाप की सेवा करी है ना, उनके पास अगर पैसा नहीं भी है ना, तो भी उनका स्ट्रगल आसानी से गुजर जाएगा, उनका स्ट्रगल का पाथ बहुत आराम से गुजर जाएगा। जिन जिन लोगों ने माँ बाप की सेवा नहीं की है, जिन जिन लोगों ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की है, तुम करोड़ों रुपए कमा लो, तुम्हारी जिंदगी में कभी चैन सुख आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। तुम अब भी नहीं समझोगे, तुम जिंदगी के शायद एंड के मौके पे समझोगे। नो मैटर कि जितने भी लोग हैं, अपने माँ बाप या मदर फिगर, फादर फिगर, आपके बड़े बुजुर्ग, इनसे नाराजगी मत रखो। कुछ नहीं रखा इनसे नाराजगी रखने में। ऑल ऑफ अ सडन कभी कुछ हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए गिल्ट रह जाएगा। सेवा करो तो माँ बाप की करो, इतना मिलेगा ना, इतना मिलेगा, शायद रखने की जगह नहीं होगी। सुख, शांति, फिर महालक्ष्मी। सब लोगों ने, मेरे परिवार के सब लोगों ने उनके लिए स्टेटस लगाया है, वो उनका स्टेटस लगाने का तरीका है। ये मेरा स्टेटस है मौसी के लिए, हमेशा के लिए। कुछ वीडियोस हैं जो मैं क्लिप्स यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। इससे अपने काम की तरफ जा रही हूँ। अभी मौसी की 12वीं होनी है, मतलब 12th डे पे जो है वो होना है अभी, तो सब कुछ होना है अभी। तो ऑब्वियसली घर का सिचुएशन है कि मैं रोज़ हम ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन मैं जाती हूँ। मेरी मम्मी वहीं पे रुकी हुई है, मौसी के घर पे ही रुकी हुई हैं, तो थोड़ा सा घर का माहौल अभी डिफरेंट है। बट बैक टू वर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, तो बीच बीच में काम भी करना पड़ेगा। 3 डेज़ का ऑलरेडी जो है वो ऑफ हो चुका है। और चाहे वो काम मेरा अपॉइंटमेंट्स का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे वो काम मेरा ब्रांड प्रमोशन का हो, तो प्लीज़ टेक इट एज अ वर्क, नॉट एज अ समबडी हु इज़ अपलोडिंग वीडियोज़। हाँ, जिसको भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहाँ से, हम आपको कौन से नंबर पे बुकिंग करें, कौन से नंबर पे टैरो सेशन लें, तो आपको बता दूं कि एक ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। अगर कोई और नंबर से आपको कोई बोल रहा है इस नंबर पे, तो वो फ्रॉड है। एक ही नंबर है, 8287227506। यही नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है, और आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं। लेकिन आपको अभी की नहीं मिलेंगी, क्योंकि शायद 10 मार्च तक फुली बुकड है। 11 मार्च की फटाफट से बुक करवा लो, ताकि आपको ऑन टाइम मिल जाए। क्योंकि मुझे कॉल पे ही सुनने को मिलता है, दीदी आपकी अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं। उसका रीज़न ये है कि सबको इक्वली अच्छे से टाइम मिलता है, हम सबको जल्दबाजी में किसी को अपॉइंटमेंट्स नहीं देते हैं। तो मैं एक हूँ, आप अनेक हो, तो बस यही रीज़न है। तो फटाफट से 11 मार्च की अपॉइंटमेंट्स आप बुक करवा सकते हो। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए हम लोग फ्री लाइव टैरो सेशन, वैदिक कुंडली का सेशन हम लोग लेकर आते हैं। टैरोट आकांक्षा अनूप चैनल है हमारा यूट्यूब पे, इस पर हम फ्री में लाइव आते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। जाते जाते बोलूँगी कि कुछ क्लिप्स हैं जो मौसी की, मैं चाहती हूँ आप लोग देखो, और खूब सारी ब्लेसिंग से भर देना। नीचे कमेंट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरी मौसी के लिए ओम शांति एक कमेंट ज़रूर कर दो, बस। और दोस्तों ये बन रही है गर्मा गर्म बाटी, अप्पे के उसमें मौसी ने बाटी बना दी। वाह भैया, मौसी कमाल है। मौसी चूरमा डालना, इसको गुड़ रोटी, इसमें चूरमा बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है? दाल। आज हमारे घर में बन रहा है दाल बाटी चूरमा, मौसी की कृपा से। मैंने मौसी को कहा था, एक्चुअली बचपन में मौसी के हाथ से यही खाते हैं। मैंने मौसी आप मेरे घर में आके बना के जाओ। मौसी की रौब देखो, उसके अपने घर में बुला के बनवा रही है। कोई बात नहीं, बच्चों को प्यार है आपस में।
चलो गाइस अब खाएंगे तब दिखाएंगे। यहाँ पे चोखा भी बना हुआ है। वाह, क्या हो रहा है ये? व्हाट आर यू डूइंग? पापा बना रहे हैं आलू गोभी। घर में सिर्फ खाना ही खाना बन रहा है। लड्डू को हल्का तो लगा दिया। मुझे शिक्षा दे रही है, पहले वहाँ लगाओ। मुझे शिक्षा दे रही है, पहले वहाँ लगाओ। चलो हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, भगवान जी को हाथ जोड़ दो। तो भगवान जी खा लिया, आपने भी खाया, मैंने भी खाया। एक खा के दिखा जल्दी से। गरम में दाल ध्यान से उधर पर खा पे बताओ। ओ भाई साहब, थाली देखो दोस्तों, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। लाल जी को भूख लगाया था मौसी ने। ये रही मेरी बाटी, ये रही मेरी दाल, ये मेरा चूरमा मौसी ने बनाया। मैं खा के देखती हूँ। कृष्ण ने तो खा लिया, किचू ने तो खा लिया। किचू ऐसे नहीं पीस बनेगा, इसको तोड़ तोड़ के बाटियों को मैं ऐसे इसमें डाल दो, मैंने इसको यहाँ लगा के खाती जा, करती है जो भी कर, उसको फोन करो। दाल बाटी चूरमा, बाटी को दाल में डुबोया। रेडियो में मेरी मौसी देखो, मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना आज। मेरी खुशी का सच में ठिकाना नहीं है, शायद मैं अपने शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। पूरा घर, मेरा पूरा परिवार एक साथ मेरे ही घर में तैयार हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ऐसे इग्नोर कर रही है तो आगे यही तो काम बचा है मेरे पास। ये रियल कंटेंट था। बहन का प्यार है, बहन का प्यार शालीमार। अभी ये थोड़ी लेना मौसी ने भी लगा लिया है, यहाँ भाभी और नंदे लगा रही है, मतलब बहनें लगा रही है, सबने लगा। वाह मौसी वाह, थोड़ा ऊपर लगाओ बुआ का, हमने बहुत नीचे लगाया। ओह माय गॉड। हमको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, ये जो 5 लाख का तो बोल रही है, तेरा भगवान करे इससे और भी ज़्यादा तरक्की हो। ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेती है। ठीक है, और तू पापा की बेटी नहीं, बेटा ही है। ठीक है, और बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और आगे खूब तरक्की करे। भगवान तुझे खूब तरक्की दे, सबको, ससुराल वालों को, पियर वालों को, सबको लेकर चले। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, बड़ी खुशी हुई। और तेरी लड़की का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। ठीक, बस बहुत अच्छा है, खुशी हो रही है अंदर से, ये दिखाई नहीं जाती किसी को। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत, भगवान तुझे खूब तरक्की दे, तेरा सुहाग बना रहे, तेरे साथ सब रहें, पति, सास, ससुर, माँ बाप, देवर, जेठ, जेठानी, सब पूरा परिवार। ठीक है, ये बड़ी मौसी का आशीर्वाद है।